हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वैदिक मैथ का पार्ट 33, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है टेबल्स। अब आप ये सोचोगे कि टेबल में क्या इजी हो सकता है। ठीक है, ये तो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं कि इसका भी कोई इजी मेथड है। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको टेबल नहीं याद होते हैं, या जो बच्चे 9-10 तक भी पहुंच जाते हैं फिर भी उनको टेबल नहीं याद होता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट मेथड है। ठीक है, 9-10 तक तो हम क्या करते हैं, टेबल याद कर लेते हैं। 11 से 20 तक के जो टेबल होते हैं, ये क्या होता है, उसमें दिक्कत होती है बच्चों को। तो अब बच्चों को बस इतना समझाना कि अगर उनको 1 से 9 तक टेबल याद है तो वो कोई भी टेबल लिख सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो मैं 11 से 20 के बीच में आज क्या करूंगा, आपको कुछ टेबल लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, जो बाकी बचे होंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 12 का टेबल लिखते हैं। तो 12 का टेबल कैसे लिखना है, देखो 12 को दो हिस्से में बांट लो। कैसे, एक 1 और एक 2। मतलब 12 के दो हिस्से कर लो, 1 को अलग और 2 को अलग। देखो मैंने 1 को अलग कर लिया और 2 को अलग कर लिया, और इसके सेंटर पे क्या कर रही लाइन खींच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग टेबल लिखना है। तो आपको पहले 9-10 तक के टेबल आते हैं, तो आपको सिंपल इनका टेबल लिखना है। तो 1 का टेबल क्या होता है, 1 का टेबल तो सिंपल काउंटिंग होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नॉर्मल ये होता है 10। अब 2 का टेबल क्या होता है, 2 का टेबल में क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो याद होगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 का टेबल लिखना है हमको। आपको इतनी चीज याद रखनी है, देखो लेफ्ट जो टर्म है इसमें तो जो नंबर है वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो राइट साइड है उसमें क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नहीं होने चाहिए। तो अगर 2 डिजिट होते हैं तो उसका क्या करना है, अब देखो ये 1 है ये 2 है, तो 12 1 का कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 2 है 4 है, तो 12 2 से कितना हो गया, 24 हो गया। ये 3 है ये 6 है, तो 12 3 से 36। ये 4 है ये 8 है, 12 4 से 48। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, तो आपको जो आगे वाला डिजिट है सिंपल वो इसमें ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। तो ये 1 है, 5 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 0 हो गया। तो 12 5 से क्या हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 को ऐड कर दो, 6 और 1 7, तो क्या हो गया, 12 6 72 हो गया। अब देखिए ये 14 है तो इसका 1 ऐड कर दो 7 में, तो ये क्या हो गया, 84 हो गया। यहाँ पे 1 है ऐड कर दो, ये 96 हो गया। यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे 1 है तो 1 ऐड करोगे तो ये 108 हो गया। ठीक है, लास्ट में देखो 10 है तो यहाँ 2 ऐड करोगे तो 12 बन जाएगा और 120। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से आप क्या कर सकते हो, 12 का टेबल आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 13 का टेबल लिख के लिखेंगे। ठीक है, तो 13 का टेबल में क्या करना है हमको, 1 और 3 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। देखो 1 का टेबल अभी हमने लिखा था, सिंपल काउंटिंग लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 का टेबल लिखना है। 3 का टेबल लिख लीजिए, 6 9 12 15 18 21 24 27 30। और अब इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, 30 का टेबल बनाएंगे। देखो 1 3 सिंगल सिंगल डिजिट है, 13 1 13 2 6 13 2 26 3 9 13 3 39। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये 1 आ गया तो 1 को यहाँ पे ऐड कर दो, तो 13 4 से कितना हो गया, 52 हो गया। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ऐड कर दो तो 13 5 से 65 हो गया। यहाँ पे 1 है ऐड कर दो तो 6 और 1 7, तो 6 78 हो गया। यहाँ पे 2 है ऐड कर दो 7 में, तो ये 91 हो गया। यहाँ पे देखो 2 है तो 8 और 2 10 हो गया, तो 104 हो गया। 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, लास्ट 10 है 3 है तो 130 हो गया। तो ये आपका 130 का टेबल रेडी हो गया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमने
12 का और 13 का टेबल देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक 17 का टेबल देखते हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम मेथड है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। 17 को मैं लिख सकता हूँ 1 और 7, तो यहाँ पे मैं 1 का टेबल लिखूंगा और यहाँ पे 7 का टेबल लिखूंगा। ठीक है, तो 1 का टेबल आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 7 का टेबल आपको आना चाहिए इसके लिए, तो 14 21 28 35 42 49 56 63 70। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इससे 17 का टेबल बनाएंगे। देखो यहाँ सिंगल सिंगल डिजिट है तो 17 1 17 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 2 डिजिट है ना, तो 1 को ऐड कर दो 2 में, 2 और 1 3, ये 34 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 और 2 5 51 हो गया। अब देखो 4 और 2 6, तो 68 हो गया। 5 और 3 8, तो 85 हो गया। 6 और 4 10, तो 102 हो गया। 7 और 4 11, तो 119 हो गया। 8 और 5 13, तो 136 हो गया। 9 और 6 15, तो 153 हो गया। 10 और 7 70, तो 170 हो गया। तो देखो कितनी इजी तरीके से आपने 17 का टेबल रेडी कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक 19 का टेबल कर लेते हैं। ठीक है, 19 को वही सेम 1 और 9 लिखेंगे हम। ठीक है, तो 1 का टेबल और 9 का टेबल। ठीक है, बाकी भी मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन देखो सेम मेथड है, तो 1 to 11 to 15 में मैंने 2 करवा दिए और 16 से 20 में मैं ये 2 करवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, बाकी आपको खुद करके लिखना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करने की सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1 का टेबल आप कर चुके हो, तो 1 का टेबल वैसे ही 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। अब 9 का टेबल देखो 18 27 36 45 54 63 72 81 90। ठीक है, तो देखो तो 19 1 से तो 19 ही होगा, दोनों में एक एक डिजिट है। तो अब क्या करोगे, 2 को 1 में ऐड कर दो, ये हो गया 38। तो 3 को 2 में ऐड कर दो, ये हो गया 57। 4 को 3 में ऐड कर दो 76। 4 को 5 में ऐड कर दो 95। 6 को 5 में ऐड कर दो 114। 7 को 6 में ऐड कर दो 133। ठीक है, 8 को 7 में ऐड कर दो तो 152। 9 को 8 में ऐड करो 171। 10 को 9 में ऐड करो 19। तो देखिए ये 19 का टेबल आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और देखो ये जरूरी नहीं कि 11 से 20 का ही मतलब क्या टेबल रेडी करना है इससे, तो कोई भी नंबर आप रेडी कर सकते हो। अगर आपको 21 का करना है बाई चांस, तो आप क्या करोगे, सिंपल 2 का यहाँ 1 का और शुरू हो जाओ वैसे ही। ठीक है, यहाँ 2 का टेबल लिखो, यहाँ 1 का लिखो, ऐड करते रहो और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करना, जितने टेबल आप लिख सकते हो, जितने आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैदिक मैथ पार्ट 34 में। ठीक है, और जितनी मेरी ये 32 तक के जो वीडियोस हैं, तो वो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके कोई भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी आप उसका आंसर दे सकते हो, और अगर अच्छी लगी तो मुझे उसके बारे में भी बता सकते हो, और जो सजेशन है उसके वो मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।